डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है आप ही की होस्ट दोस्त पूजा। एक बार फिर कार्यक्रम वही एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से, जिसमें हम बात करते हैं बहुत ही खास। हम अपने देश के यंग वॉरियर्स को, युवा योद्धाओं को, जिन्होंने कोरोना से जंग जीतने में हमारी बहुत मदद की है और कर भी रहे हैं, उन्हें हम धन्यवाद करते हैं, उनको आपसे रूबरू कराते हैं। और उसके साथ ही साथ हम कोविड के कुछ और खास मुद्दों पर, जो कि कोरोना महामारी से ही जुड़े हुए हैं, उस पर हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। अच्छी जानकारी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिलवाते हैं। और आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ अलग है। दोस्तों, अभी तक हम आपको कुछ एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टर से रूबरू कराते थे और वो हमारे टॉपिक पर, जो पर्टिकुलर हमारा विषय है उस दिन का, उस पर आपको जानकारी देते थे। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेल्फ केयर की क्या इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, खुद का ध्यान रखना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। दो दोस्तों की कॉन्वर्सेशन हम आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। उसके साथ ही साथ आज के हमारी यंग वॉरियर, एक नहीं दो यंग वॉरियर हैं। एक है बहुत ही यंग मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे जो हमें सेल्फ केयर की बहुत अच्छे बेहतरीन टिप्स देंगी। और साथ ही साथ एक ऐसी यंग वॉरियर, एक ऐसी कोरोना योद्धा से भी आपको रूबरू कराएंगे आज के कार्यक्रम में, जिन्होंने अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा कोरोना महामारी के दौरान। और उसके बाद आज भी वो समाज को बहुत उजागर करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं लोगों को, और सबको सही सलाह देती हैं, बहुत प्रैक्टिकल सी सलाह देती हैं कि किस तरह से इस महामारी के दौरान हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सेल्फ केयर का मतलब ही ये है कि हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वस्थ अच्छा बना रहे। तो आज के प्रोग्राम में हम बहुत अच्छी जानकारियां आपको देने वाले हैं। और उससे पहले एक बार फिर मैं आपको दोहराकर बता दूं कि आप भी हमारे यंग वॉरियर बन सकते हैं। 10 से 30 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं, आप समाज को कोरोना से जंग लड़ने में जितनी भी अच्छी जानकारियां देते हैं, वैक्सीनेशन के लिए उन्हें प्रमोट करते हैं, उत्साहित करते हैं, वैक्सीनेशन लोगों का करवाते हैं, या फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए जितनी भी लोगों को सलाह देते हैं, तो आप एक नेक काम कर रहे हैं दोस्तों। आप जल्द से जल्द हमारे रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज से जुड़ जाइए। सिंपली आपको करना इतना है कि आप अपनी एक नेक काम करते हुए, यानी कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए या फिर कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाते हुए अपनी एक फोटो क्लिक कीजिए और हमें पोस्ट कीजिए हमारे फेसबुक पेज 90.4 आगरा की आवाज पर। आपको लिखना सिर्फ उसके नीचे इतना है, मैं हूँ #यंग वॉरियर। ये लिखिए और जल्दी से जल्दी हमें वो अपना फोटो अपलोड करके हमारे फेसबुक पेज तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपके लिए लेकर आया है एक और स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम इस युवा कैंपेन के थ्रू बात करेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, यानी सेल्फ केयर की क्या विशेष महत्व है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा था, दो दोस्तों की कॉन्वर्सेशन, दो दोस्तों की बेहतरीन बातचीत, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत आपको सुनवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो अमित, जैसा कि हमने पिछली बार जब सब दोस्त मिले थे तो हमने बात की थी कि कई बार जब मानसिक परेशानी होती है तो बाहर से मदद लेने के अलावा खुद हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे हम मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, उसमें मदद मिलती है, और इसे ही कहते हैं सेल्फ केयर। नेहा, सेल्फ केयर क्या होता है? सही सवाल पूछा है तुमने। देखो, सेल्फ केयर का सीधा अर्थ होता है अपना ध्यान रखना। आमतौर पर हम अक्सर मुसीबत या कठिन समय में दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब जैसे हमने देखा ही है, कोविड से लड़ते लड़ते हम सब बहुत तनाव में रहने लगे थे। अक्सर बीमार न होने के बावजूद हम थक जाया करते थे। धीरे धीरे काम से मन हटने लगा, रोज की छोटी छोटी परेशानियां भी सुलझा ही नहीं पा रहे थे। क्या तुमने अमित कभी काम करते हुए या फिर वॉलंटियरिंग करते हुए बर्नआउट नाम का शब्द सुना है? नेहा, हाँ सुना तो है, पर ठीक से समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ। देखो, जब किसी काम को बहुत तनाव के साथ बार बार बिना रुके या बिना ब्रेक लिए हमें करना पड़ता है ना, तो अक्सर उसमें हमारी रुचि खत्म होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हम वो काम अपनी पूरी काबिलियत के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। जब ये हमारी पसंद के काम या किसी और कार्य के साथ हो
जो हमारे दिल के करीब भी है, जैसे कोविड के दौरान मदद करना लोगों की या फिर वॉलंटियरिंग करना, तो इस पे ध्यान देना और मुश्किल हो जाता है। यानी हमारा कंसंट्रेशन तो रहता ही नहीं ना, और इसका असर हमारी सेहत के साथ साथ अमित हमारी आत्मसम्मान और मन के भाव पे भी पड़ता है। ऐसे में अपना ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेहा, पर मुझे एक बात अपनी दादी की याद आती है और वो बोलती हैं कि जो लोग अपने बारे में सोचते हैं वो स्वार्थी होते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अरे बाबा, सेल्फ केयर स्वार्थ से अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दूसरों की जरूरतें नजरअंदाज करके सिर्फ अपने बारे में सोचो, पर जब खुद ठीक रहोगे तभी तो दूसरों के काम कर पाओगे, उनकी सेहत का ध्यान रख पाओगे ना। नेहा, फिर तो जो लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं उन्हीं को इन चीज की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर हो गए या हमारे माता पिता हो गए, और सबको खुद ही अपना ध्यान रखना चाहिए। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें शुरुआत खुद से करनी चाहिए। देखो, दूसरों का ध्यान रखने वालों को सेल्फ केयर का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे भाई ये मान के चलो कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, उसकी तीमारदारी तुम कर रहे हो, लेकिन उसका ध्यान रखते रखते कहीं तुम ही बीमार पड़ गए तो बाकियों का ध्यान कौन रखेगा। ऐसे में सेल्फ केयर ही इम्पोर्टेंट है। यानी सेल्फ केयर यानी बीमार का भी ध्यान रखिए लेकिन अपना भी खास ख्याल रखिए। हम सभी जब धीरे धीरे अपना ध्यान रखना सीखते हैं तो एक समुदाय होने के नाते हम एक दूसरे की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो नेहा, क्या इसके लिए मुझे कुछ मेडिटेशन जैसा करना होगा? हाँ, अब तुम धीरे धीरे बात की तार पकड़ने लगे हो अमित। मेडिटेशन सेल्फ केयर के लिए तरीकों में से एक है। सेल्फ केयर हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है। जैसे शारीरिक सेल्फ केयर के लिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने और उसके पोषण, नींद और आराम की जरूरत पे ध्यान दे सकते हैं। इसी तरह मानसिक स्तर पे सेल्फ केयर के लिए हम मेडिटेशन या ध्यान लगाना, अपनी भावनाओं को बेहतर समझना और दूसरों से बताना या नई चीजें सीखने जैसे तरीके अपना सकते हैं और कर सकते हैं। अपना ध्यान रखने का एक स्वरूप अपने करीबी लोगों से हमारे रिश्तों में भी दिखता है। इसके लिए उनके साथ वक्त बिताना, क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं, अपने दोस्तों से जुड़े रहना, ये सभी सहायक हो सकते हैं। और अमित, सिर्फ ये चीजें ही नहीं, रोज के मामूली काम भी कभी कभी सेल्फ केयर का हिस्सा होते हैं। जैसे अपने आसपास सफाई करना या अपने कमरे की चादर बदलना, वक्त पे बिल्स का भुगतान करना, दफ्तर या स्कूल के काम खत्म करना और वक्त पे दवाई लेना। इन्हें आमतौर पर बोरिंग सेल्फ केयर भी कहा जाता है, पर ये भी हमारे जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। नेहा, शारीरिक सेल्फ केयर के बारे में जो तुमने मुझे बताया है वो तो मेरे पिताजी भी मुझसे कहा करते थे। उनका कहना था कि ये एक तरह से शारीरिक कमजोरियों के लिए मेरे शरीर को मजबूत बनाएंगी, तो जब मुझे कभी छोटी मोटी बीमारी होगी मेरे शरीर को ठीक होने में कम वक्त लगेगा। बिल्कुल सही अमित। नेहा, लेकिन जी जो बाकी चीजें हैं जैसे लोगों से जुड़े रहना या दोस्तों से बातें करना या अपने शौक जैसी जुड़ी हुई चीजों को पूरा करना सीखना, उनको इनका क्या फायदा है? देखो अमित, ये सभी तरीके हमारे सपोर्ट सिस्टम हैं, ये समझ लो। यानी हमारे सहारे हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ सामाजिक, पर इन्हें मजबूत करना जरूरी है ताकि मुश्किल वक्त में हम इन पर निर्भर हो सकें। सेल्फ केयर के अलग अलग तरीके इसी की तरफ कई छोटे छोटे कदम बन जाते हैं। तो अब बताओ, पूरी बात से तुम क्या अब समझ पाए हो कि सेल्फ केयर क्या है? नेहा, अगर हम नियमित रूप से खुद पर ध्यान दें और अपने मन और शरीर को सही आराम और जरूरी पोषण देते रहें तो इससे हमें रोज की कठिनाइयों से लड़ने में मदद मिलती रहेगी। और साथ साथ जब कोई बड़ी परेशानी होगी या निजी हमारा संघर्ष होगा तो उससे उभरने में भी सहयोग मिलता रहेगा। बहुत अच्छा कहा तुमने अमित, बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब इस सेल्फ केयर को ज्यादा समझने के लिए चलो मैं तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाती हूँ, उनकी बात सुनवाती हूँ, जो बहुत ही यंग हैं और लोगों को इन मानसिक परेशानियों से उबरने में किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है, वो सलाह हमें देंगी। नमस्कार, मेरा नाम सुचिता मिश्रा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हूँ। अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ये धारणा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब तक आप अपने मन की बातें दूसरों से कहेंगे नहीं, दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपके माइंड में उधेड़-बुन की स्थिति लगातार बनी रहेगी और इस सिचुएशन में आप कभी भी शांत हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी आपका क्लोज हो, जो भी आपका विश्वास पात्र हो, उसके साथ में अपनी बातें शेयर करने में कोई संकोच मत कीजिए।
ये भी गलत है क्योंकि बर्नआउट का सही मतलब लोग समझते ही नहीं है। बर्नआउट का मतलब है कि हम मानसिक रूप से थके हुए हैं और अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप मानसिक रूप से थके हुए होते हैं तो उसका सीधा असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। अपने लिए वक्त निकालना स्वार्थी होना कैसे हो गया? इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं या उनके बारे में नहीं सोचते हैं। आप दूसरों का भी ध्यान तभी तो रख पाएंगे जबकि आप खुद पर ध्यान दे सकेंगे। इसलिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केयर भी अलग अलग ज़रूरतों से जुड़ी हुई होती है। मेडिटेशन जैसी चीज़ों को जिस तरह से हम मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उसी तरीके से हमें फिज़िकली फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय पर खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। हम अगर अपनी ही देखभाल नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सेल्फ केयर जो होती है हमारी सेहत बनाए रखती है, और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोच पाते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं और उनको भी बेहतर बना पाते हैं और उनकी मदद कर पाते हैं। इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर के लिए आप कुछ टास्क भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद है, आपकी पसंदीदा जो भी चीज़ें हैं, आपको डांस करना पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, या फिर यूट्यूब पर कोई एक्टिविटीज़ को देखना या सीखना पसंद है, या फिर सिखाना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, आप उन एक्टिविटीज़ के लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि ये आपका अपना समय होता है और इस समय पर आपका माइंड बहुत फ्रेश महसूस करता है, क्योंकि आप अपने मन की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में याद ना रहे या फिर आप इसके लिए समय ना निकाल पाते हो, तो आप इसके लिए कुछ आसान से तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह आप लगा सकते हैं, या फिर फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं, और ये अलार्म आपके लिए रिमाइंडर का काम करेंगे। जैसे ही आप सुनेंगे आपको याद आ जाएगा, यस आपको अपने मन का काम करना है, अपनी एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा दूसरा टास्क ये है कि अपने आप से आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सवाल करें, जैसे कि पिछले 4 घंटे से आपने क्या खाया है, कुछ खाया है या नहीं खाया है, इस बारे में आपको सोचना है, और अगर नहीं खाया तो तुरंत खाना है। पानी आपने कितनी देर से नहीं पिया, दवाइयाँ आपने कितनी देर से नहीं ली, आप कितनी देर से चले नहीं हैं या एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, या आप कितनी देर से कंप्यूटर पर या मोबाइल पर लगातार लगे हुए हैं। ये सवाल आपको समय समय पर खुद से पूछने चाहिए। जब आप खुद से सवाल करेंगे तो आंसर भी आपको मिल ही जाएगा, और जाहिर सी बात है फिर क्या करना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस काम को ईजी करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किस लिए कोई पार्टनर आपका जो भी हो, आपका फ्रेंड हो या आपका जो भी पार्टनर हो, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपसे समय समय पर ये सवाल पूछे, ताकि आपको याद रहे कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। कुछ समय बाद यही चीज़ें आपकी हैबिट में खुद ही आ जाती हैं। इसके अलावा सेल्फ केयर की बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि हर बंदे को याद रखनी ही चाहिए। अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ इन टिप्स को भी याद कर लेंगे ना, तो समझिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली टिप, अपने भरोसे के लोगों से बातचीत करें, चाहे वो आपके मित्र हों या फिर आपके परिवारीजन हो। अगर आप मेंटली थोड़ी भी परेशान हैं तो उनसे बातचीत करने में कोई संकोच ना करें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मानसिक सहायता देने वाली किसी संस्था या फिर किसी हेल्पलाइन की भी आप मदद ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने लिए थोड़ा समय चलने फिरने के लिए और शारीरिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब आप फिज़िकली फिट होंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तीसरी चीज़, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने ख्याल और अपनी भावनाओं के बारे में भी थोड़ा समय निकालें, तो इसके बारे में भी विचार करें। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ गलत कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में सोचिए, अपनी भावनाओं के बारे में सोचिए, इसके लिए समय निकालिए। आराम को भी बहुत ज़रूरी समझिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और खुश रहने के लिए कुछ अच्छे काम करें, अपने पसंदीदा काम करें। आप चाहे किताब पढ़ें, संगीत सुने, कुछ भी करें, लेकिन बीच बीच में अपने शरीर को आराम भी दें। आपको काम और आराम इन दोनों के बीच में संतुलन बिठाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अपने समुदाय के लोगों से बातचीत करें, उनका हालचाल जानें, और ये जानने का प्रयास कीजिए कि वो लोग अपने कठिन हालातों में क्या करते हैं, कैसे उन चीज़ों को सुलझाते हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उनकी किसी मामले में मदद कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। इस चीज़ से आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके अलावा सोना बहुत ज़रूरी है। नींद, प्रॉपर नींद
आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए सही तरीके से पूरी नींद लीजिए। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि सोने से पहले आपको मोबाइल और टीवी से दूर रहना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समय स्क्रीन पर देते हैं, आपका स्क्रीन टाइम आपकी नींद को ख़राब कर देता है। इसलिए सोने से पहले इन चीज़ों को खुद से दूर रखिए और उठने का एक निश्चित टाइम ज़रूर डिसाइड कीजिए। सबसे आखिरी बात वो ये है कि जिस तरीके से हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह फिज़िकल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम पौष्टिक खान पान लें, यानी कि जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं उनको अपने खान पान में आप शामिल कीजिए, भरपूर पानी पीजिए और ख़ुद अपने आपको भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे और आपके आसपास के सारे लोग हेल्दी रहेंगे तो आप अपने आप खुश रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। पूजा ही है आपके साथ और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। वादे के अनुसार पूजा ने आपको सुनवाया एक मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू कि किस तरह से हम खुद का स्वयं का ध्यान रख सकते हैं। और वादे के अनुसार अब मैं अगली बात आपकी करवाऊंगी आज की हमारी दूसरी यंग वॉरियर जस्सी से, जिन्होंने कोविड सिचुएशन यानी कि कोविड जब घर में किसी को हो जाता है या हमें हो जाता है तो उस दौरान और उसके बाद किस तरह से हमें अपना शारीरिक और मानसिक रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जस्सी हम सबसे बात करेंगी। तो आइए सुनते हैं अब जस्सी को। हाय, मेरा नाम जस्सी है और सबसे पहले तो आईड लाइक टू शेयर कि मेरे फादर को कोविड डिटेक्ट हुआ था और मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करी वो हमने ये करी कि हमने पूरे घर को सैनिटाइज किया, एक एक कोना, एक एक रूम, एक एक एरिया। हमने सब चीज़ों को, जो भी हैंडल्स हैं, सबको हमने दोबारा सैनिटाइज किया, आफ्टर वी टेस्टेड नेगेटिव। एंड ऑफ कोर्स ये जो सारा चैलेंज है, ये इम्यूनिटी से ही हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमने घर में गिलोई से और टर्मरिक से काढ़ा बनाना, हर कोई हमारे घर में काढ़ा पीता है, काढ़ा पीना। फिर हम सब ने अपनी लाइफ में एक विटामिन सी का सप्लीमेंट ऐड किया है, एक मल्टीविटामिन ऐड किया है। तो ये 3 चीज़ें हमारे घर में सब लेते हैं, मल्टीविटामिन, विटामिन सी एंड काढ़ा रेगुलरली। और हम पानी, जो केटल होती है इलेक्ट्रिक केटल, उसमें हल्का सा ल्यूक वार्म करके पीते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑल्सो वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। और एक और चीज़ है कि हम कई बार लोनली फील करने लग जाते हैं, हमको आदत होती है कम से कम नीचे जो लोग वॉक कर लेते हैं या दूध लेने चले जाते हैं तो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। तो उसको बीट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी प्लांटिंग करी अपने बालकनी में। हम बहुत पौधे रखते हैं, मुझे और मेरी मदर को प्लांट्स बहुत पसंद है। तो हम प्लांट्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। इनफैक्ट एक साइकोलॉजिस्ट ने ये मुझे बोला था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि ह्यूमन टच कई बार इंसान बहुत मिस करता है, तो उन्होंने बोला था अगर आप पेट्स या प्लांट्स के साथ वक्त बिताएंगे तो भी आपको वैसा ही फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा, क्योंकि उनमें भी एनर्जी है, दे आर लिविंग, दे आर ग्रोइंग। सो आपके घर में अगर पेट है या प्लांट है और आप होम क्वारंटाइन पे हैं तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। एक और चीज़ जो हमने करी इज़ हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉक्स और मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी अपने रूटीन में ऐड करी। सो माय लवली लिसनर्स, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत अच्छी बातें की। आज के प्रोग्राम में जहां हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, यानी अपना खुद का ध्यान रखने के लिए क्या क्या विशेष बातें हैं, उन पर हमने बात की। 2 दोस्तों की चर्चा भी आपको सुनवाई। वहीं हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर सुचिता मिश्रा से भी आपको मिलवाया है। उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी, बहुत कॉमन सी टिप्स दी हैं हमें आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। उसके बाद हमने आपको आज की हमारी दूसरी यंग वॉरियर जो है जस्सी, उनसे आपको रूबरू करवाया और जस्सी ने प्रैक्टिकली आपको बताया कि उन्होंने जब उन पर ये मुसीबत आन पड़ी तब उन्होंने किस तरह से अपने और अपने परिवार के शारीरिक मानसिक दोनों स्वास्थ्य का ख्याल रखा और आज भी किस तरह से वो लोगों को समझाती हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना चाहिए। और ऐसा दोस्तों आप भी कर सकते हैं, आप भी हमारे यंग वॉरियर बन सकते हैं। आपको सिंपली इतना करना है कि हमारा जो फेसबुक पेज है 90.4 आगरा की आवाज, उस पर आपको लिखकर भेजना है, अपनी एक पोस्ट डालनी है और उस पर आपको लिखना है मैं हूँ #यंग वॉरियर। जल्दी से ये करके भेजिए और हम तक जुड़ जाइए। आपको हम सम्मान दिलाएंगे, आपको हम पूरे समाज से जोड़ेंगे, क्योंकि आप होंगे हमारे यंग वॉरियर। तो इसमें तो आप देर मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि अब अगले हफ्ते हम किस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं।
दोस्तों अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी नए एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, बहुत अच्छी जानकारियां देंगे और अब हम बात करेंगे कोविड कॉम्प्लिकेशन, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स और रिसोर्सेज के बारे में। बहुत अच्छी जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम में आपको मिलती ही रहती हैं और अब दोहरा कर चलते चलते एक बार फिर मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये खास कार्यक्रम, ये सीरीज आप तक लेकर आया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और साथ ही साथ यूनिसेफ के सौजन्य से। तो आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, हम भी जुड़ेंगे आपसे एक बार फिर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए पूजा को इजाजत। नमस्कार।